Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7. भाई वो ट्रिपल एससी की वैकेंसी तो आउट हो चुकी है, लेकिन सिलेबस का क्या? जब तक सिलेबस पता ही नहीं होगा तब तक तैयारी कैसे करोगे? क्योंकि तैयारी हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सिलेबस के बारे में कि भाई क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है। हम ये चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं भाई सिलेबस की और ट्रिपल एससी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसके अंदर जो है अगर हम बात करें, टोटल 100 क्वेश्चंस हमें 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। 0.25 मार्क्स की आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। सिलेबस डिस्कस करने से आप पहले आपको पता होना चाहिए भाई एग्जाम किस तरीके का आता है। भाई एग्जाम जो आपका आता है उसके अंदर 60 क्वेश्चंस तो आपके नर्सिंग के होते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन भी नर्सिंग के होते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल पोर्शन से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के हैं, जिसके अंदर 60 आपके बेसिक थ्योरी से होते हैं और 25 क्वेश्चन आपके प्रॉपर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा फिर 10 मार्क्स की अरिथमेटिक और 5 मार्क्स की इंग्लिश जो है वो पूछी जाती है। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं। सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब का सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूं भाई, आपको कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। अगर मैं बात करूं 60 मार्क्स की, जो 60 मार्क्स का आपका पोर्शन रहने वाला है उसका क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो भाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सारे सिस्टम्स की एनाटॉमी आपको पता हो। माइक्रोबायोलॉजी आपको अच्छे से कर लेना है। माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इम्यूनिटी, स्टेरिलाइजेशन और हाइपर सेंसिटिविटी। उसके अलावा साइकोलॉजी सोशियोलॉजी अच्छे से कर लेना है। सोशियोलॉजी में आपके फैमिली के टाइप्स, मैरिज के टाइप्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत जरूरी है। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, मैंने टॉप 50 टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कम्युनिटी के अंदर आपके जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स आते हैं, एजेंसीज आती है। न्यूट्रिशन में विटामिन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग तो जो भी आपने बीएससी में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है। सारे सिस्टम्स आपको पढ़ने हैं, ईएनटी से लेकर के, नर्वस सिस्टम से लेकर के, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम, रीनल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सारे ही सिस्टम आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड डिजीज कंडीशन। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है ये आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। स्किज़ोफ्रेनिया, डिलीरियम, डिमेंशिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, उसके अलावा थेरेपी सारी ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूनेटल जो न्यूबॉर्न केयर है उसमें अपगार स्कोर हो गया, माइलस्टोन है, रिफ्लेक्सेस है, सब इंपॉर्टेंट है। गायनी के अंदर भाई आपका लेबर इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा के डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, पोस्टमार्टम हेमरेज इंपॉर्टेंट है, एक्लेम्शिया प्रीएक्लेम्शिया इंपॉर्टेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च भी आपको अच्छे से करनी है। नर्सिंग एजुकेशन के अंदर जो आपका जितने भी टाइप्स आ जाते हैं लेक्चर मेथड के, इसमें लेक्चर मेथड हो गया, एवीएट्स होते हैं, 3D मॉडल हो गया, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें आपको करनी है। उसके अलावा रिसर्च के अंदर आपका सैम्पलिंग हो गया, रिसर्च डिजाइन हो गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म में एथिक्स वगैरह आपके आ जाते हैं। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा आपका 60 मार्क्स का जो पोर्शन है उसका ये सिलेबस है, ये आपको चीजें करनी है। अगर मैं बात करूं बाकी की 25 मार्क्स की जो प्रैक्टिकल वाला है, भाई पेशेंट केयर प्रोसीजर्स आने चाहिए सारे, कैसे कैसे करते हैं, वाइटल साइंस लेना आना चाहिए, सीपीआर आना चाहिए, इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने की टेक्निक क्या है। इसमें जो अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो साइट पूछी हुई है कि मतलब आईएम इंजेक्शन कितने एंगल पे लगता है, आईवी कितने एंगल पे लगता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर्स हो गया, बेड साइड केयर कैसे कैसे देनी है, ड्रेसिंग एंड वुंड केयर, पेशेंट सेफ्टी मेजर्स, ये है आपका बाकी 25 मार्क्स का। तो ये जो बाकी 25 मार्क्स का अगर आप गौर से देखो ना, ये सारे ही टॉपिक आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। सारे के टॉपिक, सेफ्टी हो गया, ड्रेसिंग हो गया, बेड साइड हो गया, प्रोसीजर्स, नर्सिंग फाउंडेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, आप एमएसएन में भी पढ़ते हो, एफओएन में भी पढ़ते हो, बीएमडब्ल्यू हो गया आपका, सीपीआर, वाइटल साइन प्रोसीजर, ये सारे एफओएन के टॉपिक है। तो ये जो 25 मार्क्स है ना, ये एफओएन आपको क्या करवाएगी, स्कोर करवाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर नॉन नर्सिंग जो आपकी अरिथमेटिक आने वाली है 10 मार्क्स की, उसमें परसेंटेज, एवरेज, रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस,
सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन। देखो नॉन नर्सिंग टफ नहीं है, ये जो है ना ये सारे न्यूमेरिकल्स वाले हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना है वैसे क्वेश्चन है। जीके वगैरह का तो चलो एक बार समझ भी लेते हैं कि यार इतनी वास्ट जीके है, हम क्या क्या पढ़े, बट आपके सामने स्पेसिफिक टॉपिक्स है, आप इनके रिवीजन करो, आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जब आप इनको सॉल्व करने लगोगे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करके देखो, इसमें बड़ा मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और फिर रह गई भाई आपकी इंग्लिश 5 नंबर की, टेंसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन करना, ये इंग्लिश थोड़ी बहुत सबको आती है तो अपना आराम से कर लेते हैं। सिनोनिम, एनोनिम हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये आपके इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। तो ये है भाई आपका सिलेबस जो कि आपको कवर करना है। अगर तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो ताकि कोई टॉपिक रह ना जाए, ठीक है। अगर आपके पास में अच्छा कंटेंट है, आपके पास में पूरा सिलेबस है, आप अच्छे से तैयारी करो। बट अगर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो नर्सिंग अड्डा के साथ में। और इस वक्त तो फादर्स डे की सेल भी लाइव चल रही है, जहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस, और साथ में आपको मिल रही है 4x वैलिडिटी। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर लेना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना, आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये है भाई आपका OSSC का कलिंगा बैच, स्टार्ट हो चुका है, 2 ही दिन हुए हैं, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, 78% ऑफ है, 2199 का बैच है। आप यहाँ से बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड अप्लाई कर देना, 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 78% वैसे ऑफ चल रहा है, अगर आप YT05 लगाएंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, टोटल 80% ऑफ मिलेगा, वो भी 4x वैलिडिटी के साथ में। लेकिन अगर बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं, 2698, वही 78% ऑफ है। यहाँ से बाय नाउ करके आप लगा देना भाई कूपन कोड YT05, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, सारी ही चीजें आपको मिलने वाली है। YT05 कूपन कोड यूज कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप बैच में एनरोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि फादर्स डे की सेल चल रही है, तो सबसे बेहतरीन मौका है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आपकी स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहा है नर्सिंग अड्डा का, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो 9240231061 नंबर है, आप इस पे कॉल करके बात कर लेना। मिलते हैं आपसे सेशंस में, फटाफट से सेल में एनरोल कर लीजिए और आइए हमसे मिलिए पेड क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।